बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल शकूर हेयर। आज मैं आपके वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और FSC पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने जाने हैं। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के अंदर नंबर लेना एक कमाल है, टेक्निक है। अगर आप टेक्निक को फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और टेक्निक को फॉलो करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक स्कीम है जिसके मुताबिक अगर आप अपनी स्टडी को करेंगे तो आपके लिए नंबर लेना बड़ा आसान है। ये जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ, आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, ये सारे का सारा एक टेक्निकल एक्सपीरियंस्ड और जो बहुत ज़्यादा लोग पेपर बनाते हैं उनके साथ कंसल्ट करने के बाद मैंने ये वीडियो डिज़ाइन की है। ये बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पेपर स्कीम चलती है जी, ये फ़लाँ स्कीम है, फ़लाँ स्कीम है। तो पेपर स्कीम को समझना और समझकर उसके मुताबिक जो टेक्निकल तरीके से तैयारी करना, ये भी एक टेक्निक है, एक फ़न है। और ये नंबर लेने वाले बच्चे नॉर्मली जो है इस तरह कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद वो बहुत ज़्यादा मार्क्स, यानी बहुत सारे बच्चे आपको 85 आउट ऑफ 85 के नज़र आएंगे, जो कि थोड़ी मेहनत के साथ एक ख़ास प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो देखें, आज मैं आपके सामने जो है वो ये समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अगर मेहनत करें और कम वक्त के अंदर थोड़ी मेहनत के साथ टेक्निकल तरीके से आप कितने ज़्यादा मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके पास टाइम कम है, थोड़ा वक्त है पढ़ने के लिए, और वो चंद चीज़ें करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे मार्क्स। और उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कंपटीशन में आ रहे हैं बच्चे, जो 85 ऑफ 85 लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके पास पेपर की स्कीम को एक्सप्लेन करूंगा और फिर बताऊंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से प्रिपेयर करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये आपके पास पेपर स्कीम है फर्स्ट ईयर की, जो अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस आया है। स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। देखिएगा ज़रा, स्मार्ट सिलेबस के अंदर फॉलो करते हुए जो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो MCQs का आता है, जिसके अंदर 17 MCQs करने होते हैं। 17 MCQs के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8, 11, इन चैप्टर्स के अंदर से आपके पास हर चैप्टर में 2-2 MCQs आएंगे। और जो चैप्टर 4, 6, 7, 9, 10 है, इन चैप्टर्स में से एक MCQs आएगा। यानी अब आप देख रहे हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन होता है उसकी तरफ जाने से पहले, यानी आपने जो MCQ सॉल्व करने होते हैं, ये वो 17 है। इसके बाद आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो ये पेपर रिटर्न करने के बाद MCQs का आपने अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन या सब्जेक्टिव पार्ट है उसको सॉल्व करना होता है। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर भी 2 सेक्शन बनते हैं। एक सेक्शन होता है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो सॉल्व करना होता है। टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपने 22 अटैम्प्ट करने होते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन को 3 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 8 जो है उसको अटैम्प्ट करना होता है। इसके अंदर किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस होंगे गौर से देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा। यानी ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे मिलकर क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। टोटल आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं, 12 में से आपने 8 को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसके अंदर भी टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे और आपने 8 क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने हैं। इसमें 4, 5, 7 और 8, ये 4 चैप्टर्स हैं। चारों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये 4 चैप्टर है, 4, 5, 7, 8,
इन तीनों में चारों चैप्टर्स में से तीन तीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, टोटल 12 बनेंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये 3 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में से टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं वो 6, 9 में से 3, 10 में से 2 और 11 में से 4। ठीक है जी, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है उसमें मज़ीद 3 क्वेश्चन बने होते हैं, वो आपने देख लिया। इसके बाद इसका सेकंड सेक्शन जो है सब्जेक्टिव का वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, थ्योरी का क्वेश्चन है प्लस इसके साथ क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आ रहा होता है। अब ये जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके भी अंदर कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल क्वेश्चन है 5। इस 5 क्वेश्चंस में से आपने जो 3 क्वेश्चंस हैं ये अटैम्प्ट करने होते हैं। तो स्कीम के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर 2 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। 2 और 3 में से मिलकर एक क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में से कंबाइन होकर आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से कंबाइन होकर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11 में से मिक्स होकर आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये चैप्टर 9 और 10 में से कंबाइन होकर बनेगा। इसका मतलब है ये जो 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, इस 5 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 3 क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो ये बेसिकली पेपर का पैटर्न जो है, पेपर की स्कीम जो है वो इस तरीके से आपके सामने आ चुकी है। अब हमने देखना है कि हमने इस स्कीम में से फ़ायदा किस तरीके से लेना है, कौन से चैप्टर्स जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसको हम अच्छा प्रिपेयर करें और उसमें से क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करें तो हम जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा हूँ, जो देखिएगा अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 2 में से 9, चैप्टर 3 में से 5, चैप्टर 4 में से 6, 5 में से 9, 6 में से 7, 7 में से 8, 8 में से 4, चैप्टर 9 में से 7, चैप्टर 10 में से 5, चैप्टर नंबर 11 में से 7। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को ऐड अप करें तो चैप्टर टोटल में से पूरी बुक फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं वो हैं 71। यानी ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टोटल फर्स्ट ईयर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो कितने हैं, 71, जो एक्सरसाइज में शामिल है। अब एक्सरसाइज में शामिल 71 यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कि 71 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने प्रिपेयर करने हैं और आपके कितने मार्क्स आएंगे, 44। क्योंकि टोटल आपके पास जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने में 22 है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, तो 44 मार्क्स। पेपर के 50% से भी ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो इस 71 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर है। ये वो हैं जो एक्सरसाइज के अंदर हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप थोड़े से शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज से हट के कोई प्रूव आ रहा है, किसी के यूनिट्स आ रहे हैं, किसी का डिफरेंस आ रहा है, अगर इस किस्म के साथ छोटी छोटी बातें भी कर लेंगे तो भी आप जो है ना वो इसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। या कम से कम ये ज़रूर करें, क्योंकि आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं तो 22 इसमें से तकरीबन आ जाते होते हैं, क्योंकि टोटल 33 आने हैं। 33 में से 22 जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में से नॉर्मली आ रहे हैं और आ जाते होते हैं। इसका मतलब आप 71 प्रिपेयर करें तो ये 22 आपके श्योर हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ जो इसमें देखनी है वो क्या देखना है, देखें अब बात ये है कि अगर ये सारे ही करने हैं फिर तो थोड़ा सा जो है ना वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। यानी ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े से मीडियोकर हैं या यूँ कह लें कि जिनके पास टाइम कम है, नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किन किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लें, तो वो तब भी वो पूरे का पूरा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पहले क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 6 को स्किप कर दें। देखिए जैसे चैप्टर नंबर स्किप करेंगे 6 तो इसके 7 शॉर्ट आंसर आपके कम हो गए। इसके अलावा भी 4, 3 और 4 अगर आप इनको ऐड करें तो ये 8 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब आप आसानी से इसमें से 8 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर 6 को स्किप किया तो समझें आपका गुजारा हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है जी। इसी तरीके से
यानी चैप्टर नंबर 6 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके कम हो गए, अब ये करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 7 जो है, अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर छोड़ दें तो 3 3 3 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है चैप्टर 7 में आए तो चैप्टर 7 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, ये भी ख़त्म हो गया। अब आपके पास और कम हो गए, 7 ये ख़त्म हो गए, 8 ये इसमें से निकल गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप 10th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर छोड़ दें तो 3 + 4 7 क्वेश्चन आंसर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। करने कितने आपने? 6 करने। इसका मतलब है यहाँ पर भी तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन चैप्टर 10 को छोड़ते हैं तो हमारे पास 5 क्वेश्चंस और कम हो जाते हैं। तो जो बाकी चैप्टर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बच गए, अगर आप उसको टोटल करें तो आपके पास कितने बनते हैं? 51। इसका मतलब है सिर्फ 50 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करके आप ये 44 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, आप 51 को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें और आपके ये 44 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब, हम इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये सारी थ्योरी करने की बजाय हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दें, कितने चैप्टर्स को सॉल्व करें तो हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व होते हैं। देखिए, हमें कोई 3 पेयर देखने हैं, ऐसे करते हैं हम ये 3 पेयर ही उठाते हैं। उसकी वजह यह है कि चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम पहले स्किप कर चुके हैं, तो क्यों ना हम इसका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन स्किप ही कर लें, देखते हैं इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं न्यूमेरिकल की तरफ आऊँ तो न्यूमेरिकल चैप्टर 1 से कोई नहीं आ रहा। चैप्टर 1 में कोई न्यूमेरिकल, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इस मतलब है पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब टोटल जो न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो ये वाले हैं। चैप्टर 2 में से 8 है, 9 है, 4 में 6 है, ये 6 6 6 4 8 4 6 6, यानी टोटल 65 न्यूमेरिकल्स हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पूरी फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपने प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इस 65 को मुकम्मल को करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सपोज करता हूँ कि कोई बच्चा ये पहले 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता है, तो ये 2 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है इसके लॉन्ग क्वेश्चन और इसके न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने की, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वो उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने क्या करना है, कम वक्त में ज़्यादा तैयारी करनी है। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं, जिन्होंने 85 आउट ऑफ 85 करना था, उन्होंने स्पोर्ट के लिए एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करना था, यानी 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप कोई 4 क्वेश्चन जो है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। या 5 के 5 करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन 4 कम से कम स्पोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर जो है वो पेयर जो आपको फिजिबल होगा, यहाँ कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कौन सा आपके लिए आसान है। अब न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल के लिए मुझे चाहिए सिर्फ 2 3 4 8 5 और 6 के न्यूमेरिकल। इसका मतलब है 7 11 9 और 10, इनके जो ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये स्किप हो गए। अगर मैं 65 में से ये न्यूमेरिकल स्किप करूं तो अबाउट 41 न्यूमेरिकल आप बनते हैं, जो अगर आप सॉल्व कर लें, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, तो आप हर क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल होता है। 3 3 are 9, तो 9 मार्क्स आप यहाँ से भी अपने जो है ना क्या लेते हैं वो क्या कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। 44 यहाँ से और 9 मार्क्स यहाँ से, इसका मतलब है 53 मार्क्स आपके क्या हो गए हैं, वो अंडरस्टूड हो गए हैं कि ये 53 मार्क्स आपके क्या होंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 5 3 are 15, अब 15 मार्क्स रह गए। अब 15 मार्क्स के लिए मैं आपको जैसे ही पेपर करीब आ रहे होंगे, जैसे डेटशीट अनाउंस होगी, तो मैं आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 15 से 16 बनते हैं, वो 15 से 16 क्वेश्चन भी बताऊंगा कि हर चैप्टर में से कौन से लॉन्ग अगर आप कर लें तो आप ये वाले जो 15 मार्क्स हैं ये भी क्या कर सकते हैं, आप गेन
कर सकते हैं। अगर आप ये 15 मार्क्स गेन कर लें तो सिर्फ MCQs रह जाएंगे, बाकी आपका मुकम्मल पेपर क्या हो गया, वो सॉल्व हो गया। लेकिन उसके लिए देखें कि आपने कहाँ तक किए, यहाँ तक न्यूमेरिकल किए। ये मैंने जो आपको बगैर डॉट्स के छोड़े हुए चैप्टर, ये आपने शॉर्ट आंसर किए। सादा ज़ुबान में 51 शॉर्ट आंसर किए, 41 न्यूमेरिकल किए, 15 लॉन्ग क्वेश्चन किए। तो आपने मैक्सिमम, आप जितने पेपर में मार्क्स होते हैं सारे अटेम्प्ट कर लिए आपने, सारे नंबर आपके आ गए हैं। अब आपके रह गए MCQs के लिए आप थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। कैसे देखना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर इक्वेशंस आ रही हैं, उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, 2.3 इक्वेशन, 7.5 इक्वेशन, कुछ भी इक्वेशन हर चैप्टर में लिखी है। उस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करें। उस इक्वेशन से ऊपर 2-3 लाइंस, नीचे 2-3 लाइंस उस इक्वेशन को बता रही होती हैं कि इस इक्वेशन में हमने क्या सॉल्व किया, इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या आया, इस इक्वेशन में कंक्लूजन्स क्या आई हैं। अगर आप ये डिटेल में देख लें, अच्छे तरीके देखें, तो ये 17 मार्क्स भी आप लूज़ नहीं कर सकते और आप 85 आउट ऑफ 85 जो है वो क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। आखिर में देखें, पूरी डेटा के मुताबिक अगर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 को आप बिल्कुल स्किप कर दें तो आपके पेपर के मार्क्स पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी स्कीम के मुताबिक अगर आप ये 2 चैप्टर्स छोड़ देते हैं, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करते, इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं करते, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं करते, तो आपके पेपर के सॉल्यूशन पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ MCQs के लिए आपको पता है, इसमें से एक MCQs आ रहा है, उसके लिए आपको चंद जो है वो इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको एंड पर जाकर बताऊँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी पेपर्स के करीब जाकर, कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर लें तो आप MCQs भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मज़ीद डिटेल में कि किस चैप्टर में क्या चीज़ हमने की है, हमारा पेपर सॉल्व हो गया। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो कितने हैं मैंने क्या बताया, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए हैं। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 8, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, जिसमें आपने उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, जिसमें आपने उसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ये 5 चैप्टर हैं बस जो आपको डिटेल में अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद क्वेश्चन 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो 3 है सिर्फ, और न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसमें से आपको इसकी शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज के या अंदर से कोई डिटेल में करने की ज़रूरत है सच नहीं है। चैप्टर नंबर 9 सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के हैं वो कर लें। ऐसे चैप्टर नंबर 11 जो है सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लें, बाकी इसमें सब छोड़ दें, तो आप 100% क्वेश्चन जो है 100% पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और आपके श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम चीज़ों को लिख के प्रिपेयर करें, इनको मतलब बार बार टेस्ट दें, इनको रिवाइज़ करें, तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि आप 85 में से 85 मार्क्स ना ले सकें। मज़ीद इसके बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।